नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, इस वाले स्थान को हम शनि का स्थान कहते हैं। शनि पर्वत इसको कहते हैं, कर्म स्थान भी इसको कहते हैं और भाग्य की लकीर यहाँ पे रुकती है, तो इसलिए इसको भाग्य स्थान भी कहते हैं। और इस पे जो ये फिंगर है, इसको मिडिल की फिंगर कहते हैं, मिडिल फिंगर, ठीक है ना, या मध्यमा उंगली। आप देख रहे हैं इस हथेली में इसका झुकाव पूरी तरह से जो है सूर्य की उंगली की तरफ है, आपकी रिंग फिंगर की तरफ है। और ध्यान से देखिएगा, ये जब यहाँ से हद से ज़्यादा मुड़ जाए और इसके बीच में इस प्रकार से कोई लकीर का अनुभव हो जाए, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत जीवन में और बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है औरों के मुकाबले, तब जाके इनको चीज़ों में सफलता मिलती है। और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी बहुत ज़्यादा इनको करना पड़ता है। ये शनि के नेगेटिव स्थिति को दिखाता है। दूसरी बात, जब यहाँ पे हो या यहाँ पे हो लकीर का अनुभव हो जाए, तो ऐसे लोगों के जीवन में अड़चनें बहुत ज़्यादा आती हैं। कामों में लेट लतीफ़ा बहुत ज़्यादा होता है। काम शुरू करने से पहले ही बहुत पहाड़ इनको पार करना पड़ता है और ज़्यादातर काम बीच में ही छूट जाते हैं, काम पूरा नहीं होता है। और उसके साथ साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो सूर्य में इस प्रकार की चीज़ें उत्पन्न हो जाएं, सूर्य तितर बितर अवस्था में हो जाए, इसमें धीरे धीरे लकीरें इस प्रकार से हो जाएं, तो व्यक्ति को यश नहीं मिलता है। कदम कदम पर अपमान का घूंट पीना पड़ता है। ये इस चीज़ों को दिखाता है, ठीक है ना। और दूसरी बात अगर हम करें, यहाँ पे देख रहे होंगे आप दोनों उंगलियों के बीच में ये गैप दिखाई दे रहा है। ये धन के मामले में जीवन काल के 35वें वर्ष तक अपना प्रभाव देता है। तो तीन चीज़ों में से एक या दो चीज़ आपके जीवन में रहेंगी। या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा 35 ईयर तक, 35वें वर्ष तक, या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, या तो धन के महत्व को आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन ये दो तीन चीज़ों में से एक चीज़ या दो चीज़ आपके जीवन में ज़रूर रहेगा। फिर 36 ईयर तक, 36वें वर्ष से इसका थोड़ा सा प्रभाव ख़त्म होगा, लेकिन रुकेगा नहीं, क्योंकि आप देख रहे होंगे इन दोनों के बीच में भी गैप है। इन दोनों से माने तीनों चीज़ों में से एक या दो चीज़ जीवन काल के 42 ईयर तक भी रहेगी, 42वें वर्ष तक रहेगी। उसके बाद इसको आपने मिला के नहीं भेजा है। इसमें देखना, अगर छिद्र ना हो तो माने बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी आपका बुढ़ापा बहुत शानदार है, आपकी जवानी से अच्छा आपका बुढ़ापा है। राजसी सुख दे रहा है आपका बुढ़ापा, खास करके 56वें वर्ष से आपके जीवन में जो है लग्जरियस आ रही है। लेकिन उससे पहले ही आपको अपने जीवन को ठीक करना है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें और हैं, उनकी और चलता हूँ मैं। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। इस महीने के लास्ट वीक में, माने आने वाले 29, 30 और 31 जुलाई को, इसी महीने मैं आप लोगों के बीच दिल्ली में आ रहा हूँ। यदि आप लोग अपनी हथेली की जो लकीरें हैं उनके रहस्य को जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी हथेली दिखाना चाहते हैं, तो मैं अपना नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के साथ भी चलता हुआ आपको दिखाई देगा। मेरा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर वही है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मैं जब दिल्ली पहुंचूंगा तो आप लोगों के लिए लोकेशन भेज दूंगा, आप लोग मुझे व्हाट्सअप करें, एड्रेस भेज दूंगा और उसका प्रोसीजर भेज दूंगा। फिर आपसे मैं फुर्सत में मिलूँगा, अच्छा समय मैं आपको दूंगा
और पूरी तरह से आपकी जो भी जिज्ञासा है, जो भी आपके प्रश्न हैं, सामने मैं आपका उत्तर दे दूंगा। और कोई रेमेडी देनी हो तो साथ साथ में मैं रेमेडी भी आपको दे दूंगा। तो अपना जो है फ़ोन उठाइए, व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत स्ट्रॉन्ग है, माने दिमाग तो बहुत अच्छा है भैया, मस्तिष्क ज़बरदस्त है आपका। ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए चीज़ें बिगड़ रही हैं। समय खराब है, किस्मत खराब नहीं है। एक बात का ध्यान रखना, किस्मत जब आपकी चमकेगी तो राजा के समान जीवन जरूर जिएंगे, ये दिखाई दे रहा है। अब मैं राजा कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं परेशानी नहीं आएगी। जितनी बड़ी पदवी होती है जीवन में, उतना लग्जरियस भी आता है, ऐश्वर्य भी आता है, और साथ साथ में उतनी जिम्मेदारियां और उतनी ही परेशानियां भी आती हैं। आप क्या सोचते हैं, राजा के जीवन में परेशानियां नहीं हैं? अभी किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, किसी देश का प्रधानमंत्री देखो ने, कितनी मुश्किलों का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता है। तो राजा के समान जीवन, दोनों चीज़ें आती है उसमें। तो स्ट्रॉन्ग है, मनी एक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी, यात्राओं का अच्छा लाभ मिलेगा और मस्तिष्क शानदार रहेगा। लेकिन ये चंद्रमा पे सीधा जा रहा है और चंद्रमा हल्का अनबैलेंस है, और आपका बृहस्पति शनि को देख रहा है, और इसका मस्तिष्क पे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में क्या होता है कि प्रायः व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचते रहता है, ज़्यादातर कल्पनाओं में डूबा रहता है, और मन व्यक्ति का भटकता है, एकाग्रचित्त नहीं हो पाता है, बहुत कम हो पाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, इस मस्तिष्क रेखा के कारण बहुत बड़ी सफलता भी व्यक्ति के जीवन में आती है। आपके जीवन में निश्चित तौर पे बहुत बड़ी सफलता आएगी, अभी समय लगेगा, लेकिन कल्पनाएं बहुत ज़्यादा आप करने वाले हैं, ये दिखाई दे रहा है। बृहस्पति जब जब कमज़ोर रहेगा तब तब चिंतातुर स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। और आपका अगर हम केतु देखें, केतु आपका बहुत ज़्यादा खराब है। केतु खराब होने का मतलब है कि व्यक्ति का जो प्रारब्ध है, जो पूर्व जन्म के कर्म हैं व्यक्ति के, वो व्यक्ति को संघर्ष दे रहे हैं, वो यश नहीं दिला रहे हैं। कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, मन भी ठीक नहीं रहता, कार्य भी ठीक नहीं चलता है। ये लगता है यार जीवन तो चल रहा है बस, ठीक है ना। तो आपको कहीं ना कहीं अपने इष्ट को मजबूत करना होगा। आपको भगवान शिव की, माँ पार्वती की पूजा करनी होगी, ठीक है ना। और किस प्रकार से करना है मैं ऑडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आपके प्रश्न ले लेते हैं। आपने लिखा है, सर मैं कोई भी काम करने से पहले बड़ा मुकाबला हो जाता है, काम बीच में ही छूट जाता है। देखो, इसका कारण मैंने पहले ही बता दिया है कि किस प्रकार की चीज़ें आपकी हथेली में आ रही हैं, ठीक है ना। दूसरी बात है, आपके अंदर बुद्धिमत्ता तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन आपको 3 चीज़ों से अपने जीवन काल में बच के चलना है, और 35वें वर्ष तक खास कर इसका ख्याल रखना है। उसके बाद भी जो है 42वें वर्ष तक इसका ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो जल्दबाजी में कोई भी बहुत बड़ा फैसला ना लें, जल्दबाजी में कभी भी, उतावलेपन में कोई बड़ा निर्णय न लें, और भावनाओं के वशीभूत होकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन न लें, ठीक है ना। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जीवन काल में संघर्ष को बढ़ाएगा, धन हानि को कराएगा, और व्यवसाय ना करें। बड़ा सोच समझकर आपको व्यवसाय करना है, व्यवसाय में नुकसान की संभावना रहेगी। यदि बहुत आवश्यक हो आपको व्यवसाय करना, तो पार्टनरशिप में कार्य न करें। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास अच्छा धन आएगा, और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति 36वें वर्ष से सुधरनी शुरू होगी, 38वें वर्ष में और अच्छी स्थिति में आएगी, और 42वें वर्ष के बाद वो कहीं ना कहीं स्टेबल स्थिति में आ जाएगी पूरी तरह से, ठीक है ना। और 42 के बाद आपके पास भाग्योदय भी बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, लेकिन 35वें वर्ष से आपका गोल्डन टाइम वैसे शुरू हो रहा है, ठीक है ना। फिर 56 वर्ष की आयु के बाद भी बहुत अच्छा समय आपके जीवन में दोबारा लौट के आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है,
और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना ज़्यादा रहेगी। तो थोड़ा योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इसको कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा ये रहेगा। ये आपका पहला सवाल है। अब आप लिखते हैं बहुत प्रयास करने पर भी काम नहीं हो पाता है। इसका आपका कारण है आपकी जो करियर और धन की रेखा है, यहाँ पे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लहराती हुई और हृदय रेखा पे एकाएक रुक रही है। ऐसे लोगों को बहुत प्रयास करने पर भी काम सफल नहीं होते हैं, कार्यों में लेट लफीता आता है, मानी बहुत ज़्यादा जो है इनके कार्य डिले होते हैं, ठीक है ना। और भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा व्यक्ति गलत निर्णय लेता है और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर लेता है और फिर उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है आपकी करियर और धन की रेखा ठीक नहीं है, इसी को आपने ठीक करना है। इसके लिए 3 चीज़ें आपने जीवन में करनी है, जो उपाय दे रहा हूँ। एक तो नियमित रूप से 3 से 4 महीने तक मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको ज़रूर करें। इससे आपका सम्मान भी बढ़ेगा, आपको रोज़गार भी अच्छा मिलेगा और आपके कार्यों में जो ये बाधाएं आ रही हैं ये पूरी तरह से ख़त्म होंगी। दूसरा, आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को जो एकदम तंदुरुस्त हो जाए, उसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, इसको ज़रूर करें। और तीसरा, आपके करियर और धन में स्टेबिलिटी आ जाए, आपका भाग्य जो है संचरण कर जाए, ऐश्वर्य को प्राप्त करें आप। इसके लिए मैं रात्रि के समय का एक महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ। वैदिक है, तांत्रिक नहीं है, लेकिन रात्रि के समय का ही होता है। महालक्ष्मी का बहुत शानदार उपाय है। 3 से 4 महीने तक इन सब चीज़ों को करें तो उसके बाद ये नहीं कहूँगा मैं चमत्कार होगा, क्योंकि चमत्कार नहीं होता है। चमत्कार केवल ईश्वर कर सकता है, हम जैसे मनुष्य चमत्कार नहीं कर सकते हैं। अगर मैं चमत्कार करने वाला होता तो मैं आपकी हथेलियों को नहीं देखता, यहीं पे बैठ के चमत्कार कर लेता, बस वही बहुत था, ठीक है ना। तो चमत्कार नहीं होगा, लेकिन परिवर्तन जरूर होगा और अच्छा समय भी आपका जरूर आएगा, क्योंकि ईश्वर की भक्ति करने से, ईश्वर में समर्पण रखने से, चाहे आप किसी को भी मानते हो, कहीं ना कहीं, क्योंकि हम ईश्वर के ही अंश हैं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। हमारी जो चिंता है हम नहीं करते हैं, जिसके अंदर हम समर्पित होते हैं वो हमारी चिंता करता है। और देखिएगा, जब वो चिंता करने बैठ जाता है, हमारा ध्यान रखने बैठ जाता है, तो फिर कहने की कोई शब्द नहीं होता है। व्यक्ति का जीवन कैसा दिव्य होगा, कैसे भव्य होगा, आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन समर्पण के लिए मन का एकाग्रचित्त होना, मन का दृढ़ होना और अपने अंदर वो खूबी लाना बहुत ज़रूरी है, जो इष्ट के प्रति समर्पण देता है। भगवान शिव और माँ पार्वती आपकी आराध्य और अधिष्ठात्री देवी हैं। ज़रूर इनके शरणागति जाओ, निश्चित ही आपको बड़ी सफलता मिलेगी। और यहाँ पे माँ पार्वती का लक्ष्मी रूप में आपने जो है साधना करनी है, और इस साधना में ऐसा रम जाना है कि आपका मार्ग खुद ब खुद वो माँ लक्ष्मी बना देगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप लिखते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँगा या नहीं? कुछ नहीं। आप अपने जीवन काल के 35 ईयर से लेके और 55 तक बहुत बड़ा चमत्कारिक रूप से बड़े कार्य करने वाले हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो। ज़बरदस्त, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका जीवन में ऐसा परिवर्तन लिखा हुआ है, आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है, आप चिंता ना करें। अब आप लिखते हैं, सर हमें कदम कदम पर बेइज्जती सहनी पड़ती है। मैं ऐसी दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ, जिसके कारण आपका सम्मान तो बढ़ेगा ही, साथ साथ में आपका ऑरा भी बढ़ेगा और आपकी दिव्यता बहुत स्पष्ट रूप में उभर कर आएगी, जिसका प्रभाव आपके जीवन पे अनायास ही पड़ेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप अंत में लिखते हैं, मेरा मन भटकता है। इसका कारण आपका चंद्रमा है
और चंद्रमा पे आपका जो है जो रेखा आ रही है और बृहस्पति का शनि की तरफ झुकना है। जब ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति का मन गड़बड़ रहता है, व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, कई बार व्यक्ति जो है इमोशनली परेशान हो जाता है, मन व्यक्ति का अच्छा नहीं रहता है, कार्य यहाँ कर रहा होता है, शरीर यहाँ रहता है, मन कहीं और रहता है, मन भटकता है, मन उचाट होता है, मन एकाग्र नहीं रहता है, ठीक है ना, मन चल बिचल होता है, अस्थायित्व तो नहीं आता है मन के अंदर, ठीक है ना। और इसका प्रभाव आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी पड़ता है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे पेट की समस्याएं व्यक्ति के अंदर आती हैं, माँ का सुख नहीं मिल पाता है पूरी तरह से, और कभी कभी नींद आने में दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्तियों को करना पड़ता है। तो चंद्रमा का भगवान शिव से सीधा संबंध है। इसका मैं किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी है वो दूंगा, जिससे आपके जीवन का 70% भाग पे जो चंद्रमा प्रभाव दे रहा है वो एक्टिव प्रभाव दे, ठीक प्रभाव दे। और केतु जो प्रभाव दे रहा है, संघर्ष की स्थिति दे रहा है, और जो है कहीं ना कहीं चीज़ें बिखराव की स्थिति में ला रहा है, मानसिक चिंताएं दे रहा है, इससे दिव्य योग ध्यान क्रिया ठीक कर देगी, ज़रूर करिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरफ झुकी हुई है, तो धार्मिक भावनाएं जीवन में बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना जरूर रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ पे ये पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पे ये गैप है, जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में रहेंगे, ढैया में रहेंगे या बकरी अवस्था में रहेंगे, तब तब जीवन में इसका प्रभाव गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज किस प्रकार से हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है इस समय, पैसा और जो है सम्मान बहुत ज़रूरी हो गया है आपके जीवन के लिए, और आपका जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही है, धन और सम्मान की प्राप्ति करना। यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ, धन कमाने की ललक ज़बरदस्त है, और यहाँ पे देखेंगे पहले पौरवे तक थोड़ा पहुँच भी रही है। तो इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में अच्छी खासी स्थिति को प्राप्त करेंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हृदय रेखा देखें इस तरह से आ रही है, दोनों के बीच में जा रही है। इसमें देवगुरु बृहस्पति और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा भावुकता आपके अंदर है, ठीक है ना, इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है आप मानी उस तरह के इंसान है, दयावान इंसान है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं, पूरी नहीं हो रही हैं। आगे बढ़ने की सोच भी है, टॉप लेवल तक पहुंचने की सोच भी, इसके लिए प्रयास भी है, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही, जिससे अवसाद की स्थिति दिखाई दे रही है। आगे चलकर अच्छा होगा, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। जीवन रेखा इस तरह से है, लेकिन यहाँ से धुंधली हो गई है। तो जीवन रेखा जितनी कमज़ोर होती है, जीवन उतने संघर्षों से युक्त होता है। जीवन में अड़चनें बहुत आती हैं, और जीवन का जो ऑरा होना चाहिए वो ऑरा कहीं ना सिमट जाता है। तो इसके लिए अपने इष्ट की आराधना जरूर करें, उससे चीज़ें बेहतर होंगी। इसके बारे में मैंने बता दिया, यहाँ तक रुक रहा है। यहाँ पे देखें तो वर्टिकल रेखा ही उभर रही है। कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और उसका लाभ भी मिलेगा। घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे, और इसका आपको लाभ भी मिलेगा। अभी अगर देखें शुक्र अच्छा है, कहीं ना कहीं मन के अंदर ये है कि अपने को मेंटेन रखने, अपने पर्सनालिटी पर ध्यान दें, अपने को सज संवार कर रखें, और कहीं ना कहीं नई चीज़ों के प्रति रुझान भी दिखाई दे रहा है। चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण है। चाहे लग्जरियस जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, इसके लिए आगे प्रयास भी करेंगे।
यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ यहाँ पे गड़बड़ है, जो मानसिक अवसाद पैदा कर रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजर रहा है। लाख प्रयास करने पर भी, सभी साधन होने के बावजूद भी जिस प्रकार का सुख मिलना चाहिए, जिसको सुख कहते हैं, उसकी अनुभूति नहीं हो पा रही है। ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा हावी रह सकता है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें, लाभ होगा। लेकिन ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है। ये जीवन में आपको कहीं ना कहीं चमत्कारिक रूप से प्रभाव देगा। एक तो एनर्जेटिक स्वभाव बनाए रखेगा। दूसरा क्या है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परिस्थितियों से नहीं भागेंगे, डटकर उसका मुकाबला करेंगे और जीत कर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। पराक्रम के कारण बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। अभी 2 से 2.5 वर्षों तक परिवार को लेकर भी हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं, तो इसका ध्यान रखें। और ये थोड़ा सा साधारण अवस्था आपके जीवन में दे रहे हैं। कमज़ोर स्थिति में है बृहस्पति। शनि अच्छी स्थिति में है, शनि खराब नहीं है। सूर्य थोड़ा वीक है। इस सूर्य के दोषों को ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, लाभ देगा ये। हाँ, आपका बुद्ध बहुत अच्छा है। आगे चलकर वाणी की धनी रहेंगे। वाणी बहुत अच्छी रहेगी आपकी, और कम्युनिकेशन स्किल्स की बेहतरीन स्थिति में रहने के कारण आप बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हैं। अभी चंद्रमा थोड़ा खराब है, इसके बारे में मैंने बता ही दिया है, इसका भी उपाय दे रहा हूँ। आपको केवल 3 चीज़ें ही करनी है। एक तो आपको क्या करना है कि दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, ठीक है ना। ये सीरियल वाइज करना है। और प्रत्येक दिन रात को 3 से 4 महीने तक, वैसे 3 महीने का है, अगर ज़्यादा बढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। रात्रि के समय एक समय चुनकर मैं लिख के दे रहा हूँ किस प्रकार से करना है, क्या इसकी विधि है। महालक्ष्मी की आराधना करनी है, निश्चित तौर पे आपके जीवन में बदलाव आएगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।